देखिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये है 13.3, क्वेश्चन नंबर 5 है। गिवन क्या क्या है आप ध्यान दीजिएगा, आपको गिवन है। देखिए एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन्स हु हैज एक्चुअल डिसीजेज 0.1%। इतने परसेंट लोगों को एक्चुअल में डिसीजेज है। आप देखिए क्या लिखेंगे, 0.001। अच्छा आगे कितने लोगों को एक्चुअल में डिसीज नहीं है, 0.001, इट मीन 0.999। ओके आगे देखिए बेटा नितिन क्या बोला उसने कि उस बंदे को बीमारी है और टेस्ट में भी आई है, दिस इज इन 99%, 0.99, क्योंकि इनफैक्ट पता चल रहा है, यानी सही रिजल्ट 99% वालों में आ रहा है। और उस बंदे को बीमारी थी नहीं, लेकिन टेस्ट की रिपोर्ट में आ रहा है 0.5% है, 0.005 ये है। अब आपसे क्या पूछा है बेटा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उस बंदे ने टेस्ट तो दिया है, यानी कि उसकी रिपोर्ट तो उसे मालूम पड़ गई है, ये बताइए कि एक्चुअल में भी उसको बीमारी है, ये पूछ रहा है। तो क्या आप इसे आगे कर सकते हैं? कौन सी थ्योरम से करेंगे बेटा? ये बाय बेस थ्योरम, BAYES पे डैश लगाएंगे, बाय बेस थ्योरम। क्या होती है बेटा? देखिए टेस्ट दिया है और एक्चुअल में है, बताना है तो उल्टा हो गया। क्या लिखोगे आप? एक्चुअल में डिसीज है, एक्चुअल में है, टेस्ट में भी आई है। एक्चुअल में नहीं है, एक्चुअल में नहीं है, टेस्ट में आई है। और उसने पूछा है टेस्ट एक्चुअल वाला पेयर रख दीजिए ऊपर। क्या वैल्यू ये है? आप रख के सॉल्व कर सकते हो बेटा। वेरी गुड। आपकी देखिए कैलकुलेशन तो बेटा टाइम खाएगी हमारी। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था और डायमंड की जगह उसने स्पैड, या एक्चुअली याद नहीं आ रहा मुझे, स्पैड या क्लब यूज किया था। ओके फोकस करिए। 13.3 क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ध्यान दीजिए बेटा। उसने बोला एक डायमंड का एक कार्ड खो गया। क्वेश्चन बोल रहा है 1 कार्ड इज लॉस्ट। वो लास्ट में जो पूछा उसने क्या बोला, बताइए कि वो डायमंड का है। इसका मतलब समझना कि जो खोया हुआ कार्ड है बेटा, लॉस्ट कार्ड जो है वो डायमंड का भी हो सकता है और डायमंड का नहीं भी हो सकता है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, लास्ट में आपने पूरी लाइन्स अगर पढ़ी है तो लास्ट में आपसे पूछा है कि खोया हुआ कार्ड किसका है, डायमंड का है। अगर खोया हुआ कार्ड डायमंड का है, यानी कि हो भी सकता है कि जो नहीं खोया हुआ कार्ड है वो डायमंड का ना भी हो। तो देखो कैसे करते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। अगर डायमंड का खोया, कितने डायमंड होते हैं? 13 में से कोई एक कार्ड खोएगा तो क्या लिखेंगे, 13/52। और डायमंड का लॉस नहीं हुआ तो 1 - 13/52, दिस इज 39/52। फोकस करना सारी बातों पे बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर सुनिए क्या बोला उसने, 2 केस बनाए। डायमंड का चाहे आपका खोया हो या डायमंड का आपका ना खोया हो, उसे तो 2 डायमंड निकालने से मतलब है। उसने कहा वन कार्ड इज लॉस्ट देन ड्रॉन 2 कार्ड्स बोथ आर डायमंड्स। दोनों खोए हुए कार्ड, दोनों निकाले हुए कार्ड किसके हैं, डायमंड के हैं। तो देखिए सुनिएगा पूरी बात। डायमंड कितने होते हैं? 13। अगर एक डायमंड खो गया तो कितने डायमंड रह गए बेटा? 12। अगर मैं 2 डायमंड और निकालता हूं तो क्या लिखूंगा, 12/51 इंटू 11/50। समझना क्यों? टोटल बस एक कार्ड तो खो गया, टोटल तो हो गए 51। एक बस जस्ट अ मोमेंट बेटा, आवाज नहीं। हाँ जी देखिए 13 टोटल में से एक कार्ड खो गया तो टोटल 52 होते हैं। एक तो खो ही गया, लेकिन अब बाकी के 2 कार्ड्स अपन निकाल रहे हैं तो टोटल कार्ड 51 होंगे। एक खो गया, एक निकाल लिया तो अगला कार्ड निकालेंगे तो 50 रह जाएंगे। अब क्या लिखा है, यहाँ लिखा है इफ नॉट लॉस्ट डायमंड। अगर वो कार्ड डायमंड का नहीं खोया, अगर वो कार्ड डायमंड का नहीं खोया है तो 2 डायमंड्स हमें और निकालने हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर डायमंड का नहीं खोया तो डायमंड टोटल 13 है, लेकिन टोटल कार्ड में से एक कम हो गया 51। ओके अब अगर एक कार्ड और निकालना है अपने को, कौन सा निकालना है? 12। तो टोटल डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 50 करेंगे, 50 कर देंगे। ये बात समझ आएगा? लिखना है क्या आप लोगों को? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछिएगा आप, ठीक है। ये इतना सिंपल सा तरीका था। अब उसने क्या पूछा बेटा, आपसे बोला है इफ ड्रॉन 2 डायमंड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी लॉस्ट कार्ड बी डायमंड। जो खोया हुआ कार्ड है वो डायमंड का है। अब इसकी कैलकुलेशन भी समझिएगा जरा आराम से। देखिएगा बाय बेस थ्योरम
क्या बोला उसने, दो डायमंड निकाल लिए तो खोया हुआ कार्ड डायमंड का है, क्या बोलेंगे आप भाई, लॉस्ट कार्ड डायमंड, लॉस्ट कार्ड डायमंड, सो ड्रॉन टू डायमंड। कौन? यस आ रही है, मुझे बिल्कुल आ रही है। 100% करिए। हाँ, अरे वाह वाह, छत पे जाने का फायदा हो गया, भगवान ने सुन लिया आपकी। चलिए देखिए, ये फॉर्मूला लिखा है अपन ने, अगर कोई प्रॉब्लम है आपको इन चारों में तो पूछ लीजिए। अब फॉर्मूले में देखो, वैल्यू की कैलकुलेशन करना सीखना बेटा, टेंशन नहीं लेनी चाहिए कभी भी। देखो कैसे करेंगे, क्या बोला था, डायमंड लॉस, लॉस डायमंड क्या है 13/52। अच्छा, डायमंड के बाद दो डायमंड क्या है 12/51 इंटू 11/50। सेम इज इन डिनोमिनेटर, यही वैल्यू डिनोमिनेटर में लिख दो क्योंकि आगे वही की वही लिखा है अपन ने, इंटू 11/50 प्लस करके लॉस डायमंड, नॉट लॉस डायमंड वाला 39/52 इंटू दिस वैल्यू 13/51 इंटू 12/50। ओके, फोकस करिए बेटा, डिनोमिनेटर देखो ध्यान से, सभी का सेम है, कॉमन होके कट जाएगा। नीचे से 12 13, देखो 13 इंटू 12 इंटू 11 अपॉन 13 इंटू 12 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचा 11 प्लस 39, 13 से 13 गया, 12 से 12 गया, आंसर आया 11/50। ये आपकी प्रोबेबिलिटी है, फाइनल सॉल्यूशन है। क्या आपको समझ आया? चलिए बेटा ध्यान दीजिएगा, ये जो कंडीशन है गिवन है, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, कई बार बोर्ड के एग्जाम में, मोस्टली स्कूल में कोई टेस्ट होना तो टीचर्स पसंद करते हैं इस क्वेश्चन को देना। only b but not a is this, only a but not b is this, then find p and b if a and b are independent events। देखिए सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, दिया हुआ सबसे पहले लिख रहा हूं आपको, क्या दिया हुआ है, गिवन है a and b इंडिपेंडेंट मींस इंटरसेक्शन ऑफ a b इज इक्वल टू pa इंटू pb मिलेगा। इसे इक्वेशन कर देता हूं मैं बे, यही तो मतलब होता है इस लाइन का, a and b आर इंडिपेंडेंट, मतलब ये। अब देखिए और क्या, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है बेटा, फोकस कीजिएगा, a डैश इंटरसेक्शन b की वैल्यू है 2/15। इसे मैं लिख सकता हूं ओनली b यानी b माइनस इंटरसेक्शन p a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 2/15, लिख सकते हैं ऐसा अपन लोग। और देखिएगा जरा क्या लिख सकते हैं हम इसे, जो ऊपर वाली इक्वेशन अगर मैं उठाता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इंटरसेक्शन को आप ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब इंटरसेक्शन को आप pa इंटू pb करके लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 2/15। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, आप इसे इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िएगा, आपके पास एक और कंडीशन है, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू 1/6, आप इसे लिख सकते हैं पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/6। अच्छा ठीक है, बताओ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से इसे वापस से क्या लिख सकते हो आप, पी ए। अच्छा इतना लंबा नहीं करें, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट बताता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, इतनी फालतू की कैलकुलेशन करें उससे अच्छा बाद में करते हैं, ठीक है। क्या हुआ, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/6, दिस इज थर्ड एंड दिस इज सेकेंड। सीधा लिखते हैं ना, क्यों टाइम अपन लंबा चौड़ा करें उसको, एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी, अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, सुनिएगा, इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, सेकेंड और थर्ड को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं अपन, ध्यान दीजिएगा। इसमें से ये इक्वेशन जाएगी तो देखिए ये टर्म दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा, पी बी और माइनस पी ए इज इक्वल टू 2/15 माइनस 1/6। एलसीएम लेते हैं तो देखिए कितना आएगा, आई थिंक 30 आ जाएगा। 4 माइनस 5, माइनस की जगह 1/30 लिखता हूं मैं, और इसे पी ए माइनस पी बी कर देता हूं। तो देखिए यहां से पी अगर अपन निकाल दे तो क्या है बेटा, 1/30 प्लस पी बी। यहां तक कोई इश्यू है तो आप मुझे बताइए, क्या समझ आया? हाँ जी, देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ, पीबी को कुछ ले लेता हूँ एक्स, क्योंकि कब तक अपन इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर मैंने इसे एक्स लिया तो देखिए पी ए की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 1/30 प्लस एक्स के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अब ये वैल्यू उठा के मैं यूज करता हूँ सेकेंड इक्वेशन का, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 नहीं, अपन इक्वेशन 1 में चलते क्योंकि वहां ओनली ए बट नॉट बी वाला केस था, ठीक है। अब मैं उठाता हूँ नेक्स्ट वाला, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, क्या थी वैल्यू बेटा, पी बी माइनस सॉरी पी ए माइनस पी बी, सेकेंड ही बढ़िया है, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या था, 2/15, यही था ना पहले गिवन वाली, पहले केस यही था शायद। इसे हम लिखेंगे ओनली बी बट नॉट ए, और इंटरसेक्शन आप समझ गए, एक स्टेप में डायरेक्ट लिखूंगा तो ऐसे लिख सकता हूं क्या,
हाँ हम बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। अब आ जाइए, देखो पीबी को आपने क्या लेट किया है बेटा, एक्स लेट किया है, तो पीबी को तो लिखोगे एक्स माइनस पी ए की वैल्यू हो रही 1/30 प्लस एक्स, पीबी को लिया अपन एक्स, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार होने वाली है हमारी। देखिए क्या करेंगे अपन लोग, एलसीएम लेते हैं, पूरा कितना आएगा 30, क्या आया 30x माइनस एक्स माइनस 30x स्क्वायर इज इक्वल टू 2/15, 15 से काटेंगे 2 आएगा, चेक कर लेना, कोई हो सकता है मिस्टेक बन जाए, उससे हो जाए मुझसे भी। दिस इज 1 प्लस 30x/30, 30 एलसीएम में तो 30 माइनस, यहाँ था 1 को लिखा -1, यानी ये मल्टीप्लाई किया तो x हो गया और ये x स्क्वायर है, तो ये आ गया। अब ये 2 से, अब देखो क्या लिखा है अपन ने 30, दिस इज 29, दिस इज 29x माइनस 30x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 4, टेक ऑन सेम साइड अगर हम लेते हैं तो ये बनेगा भाई 30x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, आपको हो सकता है दिखाई नहीं दे रही हो तो नीचे लिख देता हूँ, रिफ्लेक्शन आता है वहां पर, 30x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी एक इक्वेशन। क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते क्या हम लोग? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ऐसी कुछ हो रही हो तो आप वो करके देख लो। 24 और 5 कितना होता है? 29 होता है सर। मल्टीप्लाई कितना होता है? सर 120 और 30 और 4 भी 120 होता है। यहां से कॉमन आया आपका 5x, तो क्या बचा 6x माइनस 5, यहां से 4 कॉमन आया, 55 आएगा, 24 into 5 सही कर रहा हूं ना? 25 माइनस 4 क्या? अरे 24 और 5, हाँ 24 5, तो आप इसमें से अगर हम कॉमन लेते हैं, क्या आ रहा है 6x कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा 6 5 जा 30 और 6 4 जा, यहाँ से -1 कॉमन है तो 6x माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, अरे यार यूट्यूब वाला वीडियो ऑन है। देखिए क्या हुआ यहाँ पर, 6x माइनस 1 एंड 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये हटा दो अब। अरे यार तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू एक तो 1/6 आई और दूसरी वैल्यू जो है 4/5 आई। अब ये देखिएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये हम वैल्यू पुट करने के बाद मालूम पड़ेगा, जैसे इसमें रखते हैं। सपोज देखिए पी ए की वैल्यू, अब उसने क्या बोला, पी ए बताइए, पी ए था 1/30 प्लस 1/6, आप सॉल्व करोगे तो देखो एलसीएम 30, 1 प्लस 5, 6/30, 6/30 का मतलब हो गया 1/10। एक्स किसको बोल रहे थे हम, पीबी को बोल रहे थे, पीबी क्या है आपका 1/6 है। हाँ मैं चेक कर रहा था, पीबी यही है, पीए ये आ गया। और एक बार पीबी क्या लेके चलते हैं, अगर पीबी की वैल्यू अगर 4/5 है तो पीए क्या निकलेगा 1/30 प्लस 4/5, दिस इज 30, 1 प्लस 6 4 जा 24, तो 25/30, तो ये आ जाएगा 5 5 जा और 5 6 जा 5/6। तो दो पॉसिबल आंसर्स हैं, आप चेक कर सकते हो।